हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो होने वाली है रेशियो स्प्रेड्स के ऊपर। रेशियो स्प्रेड्स हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं, बुल साइड भी और बियर साइड भी, और स्टॉक्स में भी बना सकते हैं, इंडेक्स में भी बना सकते हैं। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपके पास जितना आपने बाय किया है उतना ही ऑलमोस्ट उसी के बराबर आप लोग सेल कर देते हो दो लोट के अंदर। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया, ठीक है, मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा तो वहां पे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पहले आप एक बार चार्ट देख लीजिए। मैंने ये स्टॉक अभी सेलेक्ट किया, मैं इसमें लॉन्ग हूँ ऑलरेडी और औरबिंदो फार्मा में, और मैं आई होप यहाँ कहीं पे लॉन्ग था, दिस वन, ये लेवल जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है। बट उसके बाद इसका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आने के बाद ही थोड़ा सा नीचे आ गया, बट कोई इशू नहीं, ऐसा होता रहता है। तो अभी देखो यहाँ पे भी इसका एक सपोर्ट है, होपफुली ये वापस यहाँ से जाएगा। और एमएसीडी भी ना आपको पॉजिटिव ही दिखा रहा होगा, दिस वन एमएसीडी भी पॉजिटिव ही है इसके लिए। तो हम लोग औरबिंदो फार्मा सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अब देखो ये सपोर्ट पे है, ठीक है। सर्टेनिटी या फिर श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती स्टॉक मार्केट में, बट अभी जैसे सपोर्ट टच करेगा यहाँ पे 1200 वाला, सो प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस से ऊपर चला जाए, 1250 1300 तक भी जा सकता है, बहुत इजीली जा सकता है। और वैसे भी फार्मा सेक्टर इस टाइम पे स्टेबल है। और आज 21 है, इंडेक्सिस का आपको पता ही होगा, लोट साइज चेंज हो चुका है, ऊपर से अदानी ग्रुप की न्यूज आई है। अदानी ग्रुप में सारों में लोअर सर्किट लगने वाले थे, एक में शायद लगा भी 21-22% नीचे था कोई, मैं जब सुबह देख रहा था। बाकी सारे ऐसे 17-15-10% सारे के सारे नीचे, ऑलमोस्ट 20% जो नेटवर्थ है ना वो वाइप हो चुकी है अडानी शेयर्स की। सो अभी देखते हैं, क्योंकि अदानी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एसबीआई के ऊपर, क्योंकि एसबीआई का अराउंड 23,000 करोड़ का लोन है अडानी के ऊपर। सो ऑब्वियसली अगर अडानी के शेयर्स नीचे जाएंगे तो एसबीआई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आज एसबीआई 5% नीचे था, उसके बाद शायद धीरे धीरे रिकवर हुआ। सो वापस से वहीं पे चलते हैं। अच्छा देखो, रेशो स्प्रेड दोनों तरीके से बन सकता है, स्टॉक में बन सकता है, इंडेक्सेस में बन सकता है, बुल साइड भी बन सकता है, बियर साइड भी बन सकता है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक आईटीएम हम लोग खरीदते हैं। लेट से 300 रुपए का मैंने एक आईटीएम खरीद लिया, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी की बात कर लीजिए। तो मैं 150 वाले ना दो लोट सेल कर दूंगा। अब वो किधर करने हैं, मेरे को ओटीएम में करने हैं। अब वो जो ओटीएम आप मतलब आप पॉजिटिव साइड लेते हो या फिर वो नेगेटिव नेगेटिव साइड लेते हो, दोनों ओटीएम ही हैं। बट यही इसी पे डिपेंड करता है कि आपका ये बुल स्प्रेड बनेगा, मतलब बुल रेशियो स्प्रेड बनेगा, या फिर पुट रेशियो स्प्रेड बनेगा, बियर साइड वाला। तो पहले मैं आपको एक बार निफ्टी में दिखा देता हूँ। सेंसिबल के पास अपना ऑलरेडी है दिस वन। मान लो कि मैं बुलिश साइड हूँ निफ्टी में, मैं बुलिश हूँ इस टाइम पे, अपनी बात बताऊं तो ये देखो, ये हमारा पुट साइड है, यानी कि हमारा बियर स्प्रेड है, अगर कोई बंदा बियर में जाना चाहता है तो। अब क्या होगा कि देखो, अगर मार्केट चला गया ऊपर और वो बंदा बैठा हुआ था उसमें बियर साइड में, मैं इसको पूरा ही कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, तो भी वो प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है। अब अगर मार्केट, अब आप सोचोगे कि यार ये बियर साइड है, बट बियर साइड ही मेरे को अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है। यस, बिल्कुल दिख रहा है, बट एक चीज का ध्यान दो आप यहाँ पे। अगर मान लो 2 या 3 दिन के बाद निफ्टी वापस से नीचे आता है, यहाँ तक आ जाता है, 3 दिन की बात कर लेते हैं, यहाँ तक की लो, ठीक है, मान लो यहाँ पे आ जाता है, तो आपको 842 900 के आसपास का लॉस दिखा रहा होगा। सॉरी। बट अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर भी हो जाता है, या फिर वो थोड़ा आगे जाके फिर नीचे आना शुरू करे, तो भी मार्केट को आपको लॉस देने से पहले ना आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। मार्केट आएगा तो यहाँ से ही गुजर के ना, इधर से ही आएगा मार्केट। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली 4% नीचे खुल जाए, 5% नीचे खुल जाए। वैसे यहाँ पे ब्रेक इवन 2% का है, हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक वाइज 194, यानी ऑलमोस्ट 200 का ये है और 120 का ये थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये ठीक है, दिस इज गुड। अब ये इसके दो लोड इसके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, 90, ठीक है, ये ठीक है, दिस इज गुड, क्योंकि मेरे को इधर भी लॉस में नहीं जाना ना। सो दिस इज गुड, 2.2% का है। अगर मार्केट में कोई ऐसा पैनिक आता है, कुछ आता है, तब तो देखो हम मतलब कुछ कर ही नहीं सकते अगर वो 2% ही नीचे खुल जाए निफ्टी। बट अगर मान लो निफ्टी यहाँ पे खुलता है, अब हाँ एक और चीज, मान लो कि निफ्टी खुल जाता है 1 या 1.5% नीचे, तो हमें क्या करना है। देखो इसमें ना कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, ठीक है, और इधर हमारा है मैक्सिमम लॉस।
तो अगर मार्केट आपका खुल ही यहाँ जाता है या फिर वो सरक सरक के यहाँ तक आ जाता है स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन के अंदर ही, तो आपको एग्जिट कर देना इमीडिएटली, रुकना नहीं है उसके अंदर। अदरवाइज ये आपको मैक्सिमम लॉस तक लेके चला जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज अगर आप इधर की साइड हो, बुलिश साइड हो, तो भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटजीज है ना, ये स्टॉक्स में ज्यादा अच्छे काम करते हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि सेंसिबल, ऑप्स्ट्रा या फिर मार्केट में जैसे स्टॉक मोक है, ये सब लोग ये जो स्ट्रेटजीज हैं इनको सिर्फ इंडेक्सेस पे क्यों लगा के रखते हैं, इनको स्टॉक्स पे क्यों नहीं लगाते। अगर मैं यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट करूँ तो शायद ये ना आए। मैंने आपको पहले कुछ वीडियो में दिखाया था कि स्टॉक्स में हमारे पास 3-4 ही आते हैं, न्यूट्रल में भी और उसमें भी। और जैसे मेरी पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, कॉन्डोर पे मैंने बनाई हुई है, बुल बटरफ्लाई, बियर बटरफ्लाई मैंने बनाई और मैंने कस्टम बनाई हुई है। तो वो चीजें ना स्टॉक्स पे नहीं आती, मतलब इनके पास नहीं आती। बनाने को हम बना सकते हैं, तो मैं वही चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग बनाते कैसे हैं इसको। एसबीआई ले लेते हैं, एक बार मैं इसका चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ एसबीआई का। जैसे मैंने बताया था ना 5% नीचे गया था, उसके बाद ये 2.5% के आसपास, फिर 2.77% के लॉस में बंद हो गया है वो अपना। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे एक तो, अगर मैं जाऊंगा कॉल साइड, मैं एसबीआई में इस टाइम पे कॉल साइड बैठा हूँ, मैं हूँ एसबीआई के अंदर, आज ही मैंने पोजीशंस बनाई है, तो मैं एक तो एटीएम बाय कर लूंगा 780 वाला। मेरे को ओटीएम सेल करना है, कॉल साइड ओटीएम कौन से होंगे, दीज वन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो 12 रुपए का 28 नवंबर, ठीक है, ये चल रहा है हमारा 12:40 का, तो मैं अराउंड, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 18, 5, 10, ये वाला मैं 2 सेल कर देता हूँ। ये मेरा बन गया, देखो ये। ठीक है, मेरे पास ब्रेक इवन भी बहुत अच्छा है 4.7 का, बट हम लोग है ना ब्रेक इवन के साथ थोड़ा छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये मेरे को बेटर लग रहा है। इसमें यहाँ पे देखो मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट मेरे पास ब्रेक इवन बढ़ जाएगा मेरा। 4% नहीं, इसको नहीं छेड़ सकते अपन। इस पे ट्राई करें अगर 2.9%, नहीं 2.9% पे नहीं जा सकते। 6.8, यस, इसमें हम लोग जा सकते हैं। और हमारा यहाँ पे दिखा रहा है 4,500 का लॉस, तो 18,000 का फायदा, यानी कि ऑलमोस्ट 1:4, ऑलमोस्ट नहीं, कंप्लीट 1:4 हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बुलिश साइड। अब अगर एसबीआई 2-4 दिन नीचे नीचे गिरता है, कोई इशू नहीं गिरने दो, इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, अगर नीचे गिर रहा है गिरने दो, क्योंकि हमें इधर रिस्क है, इधर तो हमारा रिस्क डिफाइंड है ना ऑलरेडी। बट अगर एसबीआई 1-8 दिन के बाद इधर को चलना शुरू हो जाता है, मान लो कल ही चला जाए, परसों चला जाए, थोड़ा ऊपर खुल जाए, 2% ऊपर खुल जाए, तो भी हमें 1-2 हज़ार रुपए का फायदा ही देके जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 1%, 1.5% दे जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ 1 या 2 दिन के बाद की। ठीक है, सो ये हमारा बुलिश साइड है। सेम अगर मैं इसमें जाऊं, तो मैंने अभी कॉल साइड लिया था। ठीक है, मैं एक बार आपको पुट साइड भी दिखा देता हूँ। 780 आपने बाय किया 12:15 का, ये आप ले सकते हो, दिस वन, या इट इज गुड, 5.2% का। अब देखो ऐसा तो नहीं होगा कि एसबीआई खुले ही 5% के नीचे, ऐसा बहुत रेयरली होता है ना, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, अगर 5% ऐसे खुलने लग गया ना, तो मार्केट में हाहाकार मच जाएगा। सेम एचडीएफसी बैंक भी ऐसे ही है, एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको। एटीएम मैंने कॉल साइड में बाय कर लिया है, और मैं ओटीएम को सेल कर देता हूँ। ये 16 का है, तो ये रहा देखो 8 वाला, मैं इसके 2 लोट सेल कर देता हूँ। अगर एकदम ऐसे बराबर मिल जाता है जैसे 8 और 16, तो बहुत सही बनता है। इधर आपको फिर उल्टी साइड में ना आपको रिस्क बहुत कम रह जाता है। देखो 55 रुपीज का लॉस दे रहा है आपको, अगर ये आपकी अगेंस्ट चला गया तो, और आपको प्रॉफिट तो यहाँ पे दिख ही रहा है। बट यहाँ पे ना ब्रेक इवन बहुत खराब है, 2.2% नहीं। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई भी शेयर 1 या 2% अप डाउन खुल सकता है, या फिर पूरे दिन की मार्केट की मूवमेंट में जा सकता है 1 या 2% ऊपर नीचे। सो इतने छोटे ब्रेक इवन पे कभी काम नहीं करना, क्योंकि ये आपको एकदम से रिस्क में डाल देगा। और वैसे भी जैसा आजकल का माहौल चल रहा है, पिछले 7 दिन से निफ्टी गिर रहा था, फिर 3 दिन उठ के चल दिया, और आज बहुत बुरी तरीके से गिरा है ना। सो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं, अगर हमारा बन पाता है तो। 3.1%, 4%, 4%, यस, 5%, बट हमारा जो रिस्क है वो 5,830 हो गया है।
यहाँ पे जो हमारा लॉस है वो बियरेबल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 5800 का लॉस है टोटल, अगर एक्सपायरी तक आता है तो। बट उसके एवरेज में आपको वही अगेन 1:4 मिल रहा है। तो मैं जनरली शेयर मार्केट में क्या करता हूँ, मैं जनरली ऐसी स्ट्रेटजीज पे काम करता हूँ जो आपको एडजस्टमेंट ना कराएं। क्योंकि एडजस्टमेंट कराने के लिए क्योंकि देखो क्या होता है कि इतना सारा टाइम भी नहीं होता, इतनी सारी चीजें भी नहीं देख सकते एक साथ की मार्केट में चल क्या रहा है ना। पूरा दिन तो हम लोग स्क्रीन पर नहीं बैठ सकते अगर हम लोग लेट्स से कि स्टॉक मार्केट एज अ पार्ट टाइम करते हैं। तो हम लोग ऐसी स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं जो स्ट्रेटजीज एडजस्टमेंट ना मांगती हूँ, ज्यादा ना मांगती हूँ एटलीस्ट। और अगर एडजस्टमेंट करने की नौबत भी आती है तो सबसे बेटर है, मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं स्ट्रेटजी को एग्जिट करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ एडजस्टमेंट करने के अलावा। क्योंकि मैंने अगर आपने देखा होगा तो मेरी कुछ अदर स्ट्रेटजीज ऐसी भी थी जिसके अंदर लॉस होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अगर आप मेरी एक वीडियो जाके देखोगे, उसमें एक बुल कॉल स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड स्टॉक्स में और इंडेक्सेस में भी, और मैंने कॉम्बिनेशन और पेयर बना के रखा हुआ है। ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मेरे पास वो वीडियो भी होगी यहाँ पे खुली हुई तो। मैं यहाँ पे आपको एक बार वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें पेयर स्प्रेड के नाम से मैंने एक बना रखा है। ये देख रहे हो अदानी ग्रुप कितना गिरेगा। अदानी ग्रुप का तो खैर कुछ पता नहीं कितना गिरेगा, बट द थिंग इसकी अभी मैंने एक उड़ती उड़ती खबर सुनी थी, आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो सही है या गलत है, कि अरेस्ट का वारंट निकाला है इसका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का जो कोर्ट है वहां से अरेस्ट वारंट निकाल दिया है अदानी का। सो लेट्स सी क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका कल को, नॉट वेरी श्योर। ये मैं ना कभी कभी वो भी डालता हूँ छोटे छोटे शॉर्ट्स, दिस वन, ये एक वीडियो है। और अगर आपने इसको देख लिया तो और इसको समझ लिया प्रॉपरली कि काम कैसे कर रही है, तो लिटरली आपको शायद किसी और स्ट्रेटजी की जरूरत ही ना पड़े स्टॉक मार्केट में। सो मेक श्योर आप इस वाली वीडियो को जरूर जाके देखें। हाँ जी, तो हम यहाँ पे थे। ये मैंने आपको HDFC बैंक का भी दिखा दिया। देखो यहाँ 5% का ब्रेक इवन है, दिस इज फार बेटर। ठीक है, फंड्स तो खैर लगेंगे ही लगेंगे, और वैसे भी तो आई थिंक शेयर्स की लॉट साइज पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट फंड्स तो लगेंगे क्योंकि आप सेलर हो यहाँ पे, रिमेम्बर ना, अपने आप सेलर हो। लोग बोलते हैं ना कि सेलर्स हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, तो सेलर्स को ना ये चीज भी देखनी पड़ती है, दिस वन, कि मेरा मैक्सिमम लॉस कहाँ तक जा सकता है। आपको यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखना है, जब तक वो आपके अगेंस्ट जा रहा है आपको कुछ नहीं करना, बट अगर वो आपके फेवर में चलना शुरू कर दे तो आपको यहाँ पे कॉशियस हो जाना है, क्योंकि मार्केट आपके फेवर में जाना शुरू हो गया है। और फेवर के पीछे क्या है, लास्ट में इधर मैक्सिमम लॉस पड़ा हुआ है। बट मैक्सिमम लॉस तक आने के लिए उसको ये एरिया क्रॉस करके आना पड़ेगा, दिस वन। और मान लो कि वो 1 या 2% ऊपर खुल जाता है तो भी आपको 4-5 हजार का प्रॉफिट दे रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट रेशियो स्प्रेड्स। अगर आपके इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा उसका। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।